मंत्री, बहुत दिन हो गए आपसे कोई कहानी सुने हुए। क्या आज आप हमें कोई अच्छी सीख देने वाली कहानी सुना सकते हैं? अवश्य जहांपना। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मूर्ख से दूर रहो, क्योंकि मूर्ख को सही सलाह देना भी जान के लिए खतरा हो सकता है। एक जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक तोता अपने घोंसले में बैठा था। रात के समय उसी पेड़ के नीचे कुछ बंदर उछल कूद करते हुए सूखी पत्तियों का ढेर जमा कर रहे थे। भैया, अब इसमें आग लगा दो। इतनी चिंगारियां उड़ रही हैं, कोई भी एक पकड़कर पत्तों के नीचे रख दो, आग जल जाएगी। वो मूर्ख बंदर जुगनू को आग की चिंगारी समझ रहा था। बंदर भाई, वो जुगनू है, उससे आग नहीं लगेगी। आग तो दो पत्थरों को रगड़ने से निकलेगी। बंदरों ने तोते की बात अनसुनी कर दी। तुम अपने काम से काम रखो। कुछ देर बाद बंदरों ने जुगनू पकड़कर सूखी पत्तियों के नीचे रख दिए और हवा देने लगे। बंदर भाई, इससे आग नहीं जलेगी, दो सूखी लकड़ियों को रगड़कर देखो, तब आग जलेगी। बार बार टोकने पर बंदरों को गुस्सा आ गया। बहुत समझदार बनता है। बंदर तोते को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। जोर से पटकने के कारण तोते ने उसी समय दम तोड़ दिया। जहांपना, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मूर्ख को समझाने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जान को भी खतरा हो सकता है। मंत्री, क्या हमारे राज्य में भी ऐसे मूर्ख लोग होंगे? जहांपना, अवश्य होंगे। तो हम अपने राज्य के कम से कम 4 मूर्खों से मिलना चाहते हैं। तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। जहांपना, 7 दिन कम नहीं हैं। जैसा आप कहें, मैं 4 मूर्खों की खोज करके लाऊंगा। मित्र, इतनी रात गए इस बगीचे में क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपनी खोई हुई सोने की मोहर ढूंढ रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं आपकी मोहर कहां गिरी थी? मेरी सोने की मोहर वहां अंधेरे में गिरी थी। अगर मोहर अंधेरे में गिरी थी, तो आप यहां रोशनी में क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आंखें अंधेरे में नहीं, रोशनी में देख पाती हैं। ये तो बहुत बड़ा मूर्ख मालूम होता है। इसे जहांपना से मिलवाया जा सकता है। मित्र इलियास, कल तुम यहां आ जाना, मैं तुम्हें महाराज से मिलवा दूंगा। वो तुम्हारी खोई हुई सोने की मोहर के बदले ढेरों सोने की मोहरें दे देंगे। जब एक मिल गया है तो बाकी 3 भी जल्दी ही मिल जाएंगे। हमें अभी बाहर जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। मित्रों, मेरा नाम मंत्री है। आप लोग यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? मंत्री जी, हम मथुरा से यहाँ व्यापार करने आए हैं, किंतु जब हम घर से चले थे तब हम 4 भाई थे। पिताजी ने खुद गिनती करके हमें बताया था, पर अब हम में से कोई एक खो गया है। लेकिन आप तो चारों यहाँ मौजूद हैं, फिर खोया कौन है? अच्छा दोस्तों, क्या आप में से कोई मुझे आप लोगों की गिनती करके बता सकता है कि अब आप कितने बचे हैं? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अवश्य मंत्री जी, ये 1, ये 2
और ये 3, चौथा जाने कहाँ चला गया। हे भगवान, हमारा भाई सच में खो गया है। ये कैसे मूर्ख लोग हैं। भाइयों की गिनती करने वाला भाई तो खुद को गिन ही नहीं रहा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके खोए हुए भाई से आपको मिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कल हमारे राज्य के दरबार में आना होगा। दरबार में? और वहीं हमें अपना खोया हुआ भाई मिलेगा? जी हां, आप लोगों का खोया हुआ भाई वहीं मिलेगा। ठीक है मंत्री, हम कल दरबार पहुंच जाएंगे। हाँ तो मंत्री, आपके चेहरे की खुशी बता रही है मंत्री कि आप मूर्खों को ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। हाँ, आपने सही कहा जहांपना। इत्तेफाक से मेरी ये खोज महज 1 दिन में ही पूरी हो गई। मगर आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं 4 नहीं बल्कि 5 मूर्खों को साथ लाया हूं। हमें आप पर नाज है मंत्री। आप अपनी बुद्धि के बल पर हर काम बिल्कुल तय वक्त पर पूरा कर लेते हैं। मगर अभी हमसे और इंतजार नहीं हो रहा मंत्री। हम मूर्खों को देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं। अवश्य जहांपना, मैं आपकी बेचैनी अभी दूर कर देता हूं। आ जाओ दोस्तों। ये लीजिए जहांपना, जिन्हें आप देखना चाहते थे वो सब आपके सामने हैं। देखना तो चाहते थे मंत्री, लेकिन हमें वो किस्सा तो बताइए जिसकी वजह से आपने इन्हें मूर्खों की श्रेणी में रखा है। एक व्यक्ति अंधेरे में खोई हुई अपनी सोने की मोहर को दूर कहीं रोशनी में ढूंढता है और दूसरा ना खोई हुए भाई के लिए रोता है। जी जहांपना, इसीलिए तो ये लोग आपके सामने हैं। लेकिन मंत्री, इन लोगों से मिलने के बाद मुझे थोड़ी और कुलबुलाहट होने लगी है। मैं अब ऐसे लोगों को जानना चाहता हूं जो मूर्ख नहीं, महामूर्ख हों। अवश्य जहांपना, मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा सकता हूं। ऐसे 2 महामूर्ख तो इस समय आपके दरबार में ही मौजूद हैं। क्या वाकई? जी जहांपना, मैंने आपसे एकदम सत्य कहा है। हम मिलना चाहते हैं उनसे मंत्री। उनमें से एक तो आपके सामने ही खड़ा है, यानी कि मैं। ये क्या कह रहे हैं आप मंत्री? आप तो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हैं। आपकी बात सत्य है जहांपना, किंतु समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति कभी मूर्खों की संगत में नहीं रहते। और यहां तो मैंने पूरा 1 दिन मूर्खों को ढूंढने में खर्च कर दिया। यही मेरी मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है जहांपना। जबकि आपका सलाहकार होने के नाते मेरा काम सरकारी कामकाज पर आपको अच्छी सलाह देना है। अब आपका मतलब समझ गए मंत्री। अब हम आपको बताते हैं कि वो दूसरा महामूर्ख कौन है जो इस वक्त इस दरबार में मौजूद है। वो दूसरा महामूर्ख कोई और नहीं, मैं हूं जिसने आपको इस बेकार के काम पर लगा दिया। हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं मंत्री कि मूर्ख को खोजना मूर्खता का ही काम है। और अपनी इस मूर्खता के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। बिना किसी क्रोध और द्वेष के अपनी गलती को स्वीकार करने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं, बुद्धिमान होता है जहांपना। आप कमाल है मंत्री। आपने कितनी चतुराई से हमें हमारी गलती का एहसास करवा दिया और हमारा सम्मान भी कर दिया। आप जैसा काबिल मित्र पाकर हम धन्य हो गए। सिपाहियों, इन मूर्खों को इनका इनाम देकर विदा करो। जी हुजूर। क्षमा करे जहांपना,
हमें आपके धन का कोई लालच नहीं। हम तो यहाँ अपने खोए हुए भाई से मिलने आए हैं। अगर वो हमें यहाँ नहीं मिला तो हमें इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। माफ करना मित्र, मैं तुम्हें तुम्हारे खोए हुए भाई से मिलवाना भूल गया था। मैं अभी आपको आपके चौथे भाई से मिलवा देता हूं। तुम ये हुए पहले, ये हुआ दूसरा, ये तीसरा, और ये तुम्हारा खोया हुआ चौथा भाई। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, जो आपने हमें हमारे खोए हुए भाई से मिलवा दिया। अब हम आपका दिया हुआ इनाम रख सकते हैं। मुझे भी इनाम देने से पहले मेरी मोहर तो ढंढवा दीजिए जहांपना, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। चिंता मत कीजिए इलियास जी, आपकी खोई हुई सोने की मोहर हमने पहले ही ढूंढकर आपके इनाम के साथ रख दी है। फिर ठीक है, शुक्रिया। राजा जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। अब जरा आप बताइए, आपको किस तरह की कहानियां ज्यादा पसंद है? डरावनी, जादुई, रहस्यमयी? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कहानी उसी पर बनेगी।